जरूर करना चाहिए। आपका ये नियम बन जाए कि 1 लोटा जल आप महादेव के ऊपर चढ़ाए ही चढ़ाए, 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ। अब कुछ तथाकथित लोग बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप देखो जब श्रावण का महीना आता है ना, तब ऐसे में कुछ लोग बोलते हैं कि इतना इतना दूध, इतना इतना जल महादेव के ऊपर चढ़ाने की क्या जरूरत है। बोले इतना इतना लीटर दूध महादेव के ऊपर चढ़ाने से अच्छा है किसी गरीब बच्चे को पिला दिया जाए तो उसकी भूख मिट जाएगी, महादेव तो वैसे भी खुश हो जाएंगे। बात तो सही है, आप किसी गरीब बच्चे को पिलाओ, किसी जरूरतमंद को पिलाओ, महादेव इससे खुश हो जाएंगे। लेकिन महादेव के हिस्से का दूध ही क्यों पिलाए, तुम अपने हिस्से में से निकाल के पिलाओ ना। श्रावण के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का आध्यात्मिक कारण भी है और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि श्रावण के महीने में हमारे साधु संतों ने जो दूध चढ़ाने की आज्ञा दी है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। लेकिन हम लोग अश्रद्धा कर देते हैं कई बार उन चीजों पर। हमारे महापुरुष, हमारे संत महात्मागण न तो मूर्ख थे न तो पागल थे। अब उन्होंने श्रावण के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए कहा है तो उसके पीछे कारण रहा होगा, और कारण ये रहा कि देखो श्रावण के महीने में शिवलिंग पर दूध इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि श्रावण के महीने में जब बरसात होती है ना, तो पहली बरसात में जब घास उगती है तो उस घास को खाने से कई सारे पशु बीमार पड़ जाते हैं। जब पहली बरसात होती तो इंसान भी तो बीमार पड़ जाते हैं, इंसान को भी जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। अब इंसान बीमार पड़ता है तो पता लगता है क्योंकि बिस्तर में पड़ा है, लेकिन पशु बीमार होते तो उनका पता नहीं लगता कि वो अंदर से बीमार है। तो हमारे संतों ने देखा कि श्रावण के महीने में जो पहली बरसात होती है उससे जो घास उगती है उसको खाने से पशु अक्सर बीमार हो जाते हैं। तो यदि उनका दूध निकाल करके इंसान पिए तो पशु बीमार है, और बीमार पशुओं का दूध निकाल करके यदि इंसान पीता है तो इंसान के भी बीमार होने की पूरी संभावना है। क्योंकि जब माँ बीमार होती है ना, तो बीमार अवस्था में माँ अपना दूध बच्चे को नहीं पिलाएगी, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाया तो उसकी बीमारी के वो कीटाणु कहीं ना कहीं दूध के द्वारा बच्चे के अंदर भी चले जाते हैं। इसलिए माँ बीमार है, माँ को कोई रोग है, तो माँ उस स्थिति में अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी। तो श्रावण के महीने में अक्सर पशु बीमार हो जाते हैं, और उनका दूध यदि हम पिए तो फिर हमारे भी बीमार होने की पूरी संभावना होती है। तो फिर क्या करें, इतने सारे दूध का उसको निकाल करके फेंक दे क्या? नहीं। तो उसके लिए हमारे संतों ने उपाय निकाला कि उस दूध को लोग ना पिए, तो फिर उस दूध का करे क्या? फेंक तो सकते नहीं, तो क्या करें? तुम्हारे संतों ने देखा कि संसार के लोगों में, भारत के लोगों में धर्म भावनाएं बहुत ज्यादा है, और इसीलिए संतों ने ये उपाय निकाला और आदेश दिया कि श्रावण के महीने में जितना जितना दूध है उसको, एक तो इंसान को श्रावण के महीने में दूध पीना ही नहीं चाहिए, या तो वो पिए ही ना, या फिर कम से कम पिए, हो सके तो पियो ही ना। और जितना दूध है फिर वो ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। इससे ये होगा कि महादेव का अभिषेक भी हो जाएगा और तुम बीमार होने से भी बच जाओगे, यानी धर्म भावना की वृद्धि हो जाएगी और तुम्हारा भी बीमारी से बचाव हो जाएगा। इसीलिए हमारे संतों ने श्रावण के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का आदेश दिया।